Drumming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a knife. Can like a lighter from the ocean. I send them my devotion and show them my thoughts. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वी योक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो उसके लिए मटेरियल मैंने ली है जॉर्जेट फैब्रिक 2 मीटर, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक 1/2 मीटर और सैंटून फैब्रिक 1 मीटर। एंड यहाँ पे लिए मैंने कुछ टसल्स, जिसे मैंने रेशमी का जो थ्रेड होता है, रेशम थ्रेड, उसका बनाया है। तो पहले इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लिया है, जिसे 1/4 फोल्ड में रखा है। योक पार्ट का लेंथ मैं रख रही हूँ 13.5 इंच, आर्म होल लेंथ 5.5 इंच, शोल्डर 6 इंच। और इस तरीके से इसे कोन बना के आर्म होल का शेप यहाँ पे बना लेना है। तो फर्स्ट वाला जो मैं राउंड कर रही हूँ ये फ्रंट पार्ट का है, एंड दूसरा वाला जो मैंने राउंड किया ये बैक पार्ट का है। बस्ट के लिए लिया मैंने 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, वेस्ट राउंड 8 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन, और साइड की मार्किंग को इस तरीके से कंप्लीट करके इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग बैक पार्ट वाला आर्म होल पे मैंने किया है। अब इसके साइड पे मैंने ली है 2 इंच और योक पार्ट को राउंड शेप में इस तरीके से मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो गाइज, अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग करेंगे। और यहाँ पे मैंने बैक पार्ट के लिए नेकलाइन वाइड लिया 3.5 इंच, नेकलाइन लेंथ 3.5 इंच, और इसे इस तरीके से सेमी राउंड में मैंने राउंड कर दिया और इसकी कटिंग भी कर लेंगे। सो गाइज, ये हो गया बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे मैं इसका जो नेकलाइन है उसे वी शेप में ड्रॉ करूँगी। तो नेकलाइन वाइड 3.5 इंच, नेकलाइन लेंथ 6 इंच, और मेजर टेप को इस तरीके से रख के वी शेप में नेकलाइन की मार्किंग मैंने कर दी है। कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है वो वी शेप में है, वी योक है ये। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से 10.5 इंच पे एक मार्किंग करी है सेंटर पे, और उसे वी शेप में इस तरीके से मैंने योक पार्ट पे मार्किंग कर दी है। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग कंप्लीट करने के बाद इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। सो गाइज, ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब इसी के साइज का मैं फैब्रिक में भी कट करूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पे रेडी है। अब इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग किया है, इनर एंड आउटर दोनों भी सेम साइज का। ड्राफ्टिंग के सेम साइज का ही मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग करी है, इनर एंड आउटर दोनों पार्ट। अभी इसके जो स्कर्ट पार्ट है उसे रेडी करते हैं। तो यहाँ बैक पार्ट के लिए मैंने एक फैब्रिक ली है और इसका वाइड रखा है 13.5 इंच। कुर्ती का टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ 34 इंच। तो योक पार्ट के साथ इस कुर्ती का टोटल मेजरमेंट मैंने यहाँ पे रखा है 34 इंच। अभी योक पार्ट के वेस्ट लाइन पे इस तरीके से एक मार्किंग कर देनी है, एंड योक पार्ट का जो शेप है उसी शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। साइड से, बॉटम से वेस्ट लाइन को इस तरीके से मेजर टेप से और रख के इसकी साइड की मार्किंग भी कंप्लीट करनी है। अब गाइज, योक पार्ट को यहाँ से हटाएंगे और 1/2 इंच मैंने मार्जिन ऐड किया और इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये हो गया बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए गाइज मैंने फैब्रिक को रखा है योक पार्ट के साथ, 34 इंच लेंथ है। सेंटर पे यहाँ पे मैंने साइड पे एक मार्किंग करी है, और इसी योक पार्ट को साइड पे रख के उस साइड पे भी, दूसरे साइड पे भी मार्किंग कर ली हूँ। फैब्रिक का यहाँ पे गाइज टोटल वाइड है 24 इंच। तो इसका सेंटर मैं रखी हूँ 12 इंच पे, और योक पार्ट को वहीं पे रखना है। और योक पार्ट के सेंटर पे भी एक मार्किंग करी हूँ, और इस तरीके से इसकी मेजर टेप के साथ इसकी मार्किंग को कंप्लीट कर लेनी है। ये हो गया फ्रंट पार्ट। तो इसे इतना ब्रॉड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस पर मुझे
कुछ प्लीटिंग ऐड करनी है। यहाँ पे गाइज मैंने 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया है स्टिचिंग के लिए और इसकी कटिंग भी कर दी हूँ। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट। स्लीव्स के लिए फैब्रिक रखा है 1/4 फोल्ड पे। लेंथ यहाँ पे मैं इसका रख रही हूँ 10 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। आर्म होल डेप्थ के लिए 3 इंच और इसका वाइड है 8 इंच। स्लीव्स राउंड 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन और इस तरीके से साइड की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। स्लीव्स के ऊपर वाले पार्ट को भी इस तरीके से मैंने राउंड किया और इसकी कटिंग भी कर ली। सो गाइस यहाँ पे स्लीव्स का जो वन साइड है फ्रंट साइड उस पर डिप करते हैं 1 इंच और इस तरीके से मार्किंग करके इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। सो गाइस जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कुर्ती में मैंने फॉलिंग स्लीव्स ऐड की है। तो नीचे का जो पार्ट है उसके लिए मैंने फैब्रिक को रखा है 1/4 फोल्ड पे। वाइड है 6.5 इंच और स्लीव्स का टोटल लेंथ मैंने रखा है 34 इंच। तो यहाँ पे स्लीव्स को रख के बाकी का जो पार्ट है उसको इस तरीके से मार्किंग करके मैंने कट कर दिए और इसका टोटल लेंथ है 34 इंच। सो गाइस यहाँ पे कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। इनर एंड आउटर को मैंने रखा है साथ में और इसकी नेकलाइन को इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं पहले, फिर इसकी नेकलाइन की जो फेशिंग है उसे करेंगे। नेकलाइन फेशिंग के लिए गाइस यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक ली है और उसके ऊपर इसको रख के इसकी नेकलाइन की जो स्टिच है उसे कंप्लीट कर देनी है। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। नेकलाइन फेशिंग के लिए स्ट्राइप का जो वाइड है वो रखना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे इस तरीके से नेकलाइन के चारों तरफ मैं मार्किंग कर ले रही हूँ और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। नेकलाइन के चारों साइड पे स्मॉल कट्स लगा दिए, स्पेशली कॉर्नर पे कट्स लगाना है और मार्किंग को फेसिंग के साइड पे रख के इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है। अभी फेसिंग को इसकी जो साइड है उसको फिनिश करने के लिए मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया और इसकी भी स्टिचिंग कर ली हूँ। इसके वेस्ट लाइन पे मैं ये लेस ऐड करने वाली हूँ। तो लेस को इस तरीके से रख के इसकी स्टिच कर लेनी है। तो गाइस लेस को अटैच करने के बाद जो फ्रंट पार्ट का स्कर्ट पार्ट था उस पर गैदर्स बनाना है। तो पहले मैं इस पर गैदरिंग कर लेती हूँ। गैदर्स स्मॉल साइज़ का रखना है तो यहाँ पे मैं इसकी प्लीटिंग की जो साइज है वो स्मॉल रख रही हूँ। और वेस्ट लाइन का योक पार्ट का जो वेस्ट लाइन जितना है 16 इंच, तो 16 इंच का मैंने इस फैब्रिक को गैदर्स बना ली है। अब इसे योक पार्ट के साथ अटैच करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर मार्क के लिए फैब्रिक को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया और सेंटर पे एक कट लगा दिए। योक पार्ट का सेंटर एंड स्कर्ट पार्ट का सेंटर दोनों को इस तरीके से मिला के इसकी स्टिच कंप्लीट करनी है। तो गाइस स्टिचिंग के बाद इसके कॉर्नर पे कट ज़रूर डालना है, नहीं तो इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आएगी नहीं। आप चाहे तो इस पे इनर भी लगा सकते हो। बैक पार्ट को भी मैंने सेम एज इट इज़ रेडी कर ली है। अभी इसके शोल्डर लाइन को स्टिच करते हैं। सो फ्रंट पार्ट वाले शोल्डर पे बैक पार्ट को रख के और स्ट्रैप को इसकी साइड पे फोल्ड करके इसके ऊपर से एक स्टिच लगा लेनी है। अभी गाइस इसकी जो साइड स्टिच है उसे कंप्लीट करनी है। तो फैब्रिक को रखना है उल्टा और 1.5 इंच मार्जिन रख के इसकी साइड स्टिच को कंप्लीट कर देनी है। साइड स्टिच कंप्लीट करने के बाद इसके बॉटम स्टिच को हेम लाइन को भी फिनिश करते हैं।
सो हेमलाइन को फिनिश करने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रख के इसकी स्टिच भी कर दी है। अभी स्लीव्स ऐड करते हैं, तो स्लीव्स बना लेते हैं। पहले स्लीव्स का जो दोनों पार्ट है उसकी पहले अलग अलग स्टिच होगी, तो दोनों साइड को मैंने स्टिच करा है, तो पहले इसकी स्टिच कर लेते हैं। फोल्ड बारीक सा रखना है इसमें। अब इस स्लीव्स पे लेस ऐड कर लेनी है। जो लेस मैंने योक पार्ट पे ऐड किया था, तो उसी लेस को इस तरीके से इसके बॉटम पे मैंने ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद गाइज अभी ये जो इसका फॉलिंग स्लीव्स का सेकंड वाला पार्ट है, उसे इस लेस के ऊपर इस तरीके से रख के इसके ऊपर से भी एक स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे मार्जिन को नीचे साइड पे रख के इसके ऊपर से एक स्टिच लगा देनी है और इसकी साइड फिटिंग स्टिच को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो साइड फिटिंग स्टिच के लिए मैंने 1 इंच मार्जिन छोड़ के इसकी स्टिच कर दी है। दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से रेडी कर लेना है और योक पार्ट के साथ स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स को रख के इसके आर्म होल के साथ इसकी जॉइंट कर दी है। स्लीव्स ऐड करने के बाद गाइस स्लीव्स के बॉटम एंड ड्रेस के बॉटम पे टसल्स को टक कर देना है। टसल्स को 2-2 इंच की डिस्टेंस पे टक करना है। सो गाइज ये रहा ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।